Okay, good morning students. How are you? Class 12th के लिए Unit 11 that is continue physical education subjects. In the last video we covered stress. Stress क्या होता है? Causes of stress, symptoms of stress. So आज हम बात करेंगे stress management techniques कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं. वी विल डिस्कस दैट एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, यू कैन राइट द पॉइंट्स वेरी वेल. सो लेट्स स्टार्ट. डीप ब्रीथिंग. देखिए जब स्ट्रेस आता है, एंड प्लीज ऑलवेज माइंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट. सो यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात हो रही है वो ज़्यादा ये हो रही है कि जब भी कोई प्लेयर ग्राउंड में जाता है, कोई कंपटीशन खेलने के लिए जाता है या कोई स्पेसिफिक गेम में जब वो उतरता है, रिंग में उतरता है, कोर्ट में उतरता है, तो वहाँ पे जो उसके ऊपर एक जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उसको कैसे कम किया जाए, कौन सी बेसिक टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा उसके स्ट्रेस लेवल को डाउन किया जाए. तो सबसे पहले है डीप ब्रीथिंग. देखिए जब भी स्ट्रेस आता है बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंज होते हैं. कई बार देखा होगा आपने, जब भी आप अंडर स्ट्रेस होते हैं हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ना, स्वेटिंग आना चालू हो जाता है. कल जैसे हमने बात की थी कि सिम्टम्स में भी बात की थी, और आदमी के डिसीजन ठीक नहीं होते हैं. सो यहाँ पे जो डीप ब्रीथिंग है उसका काफ़ी बड़ा रोल है. सो एक फर्स्ट टेक्निक बताई गई कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, बेटर टू टेक द डीप ब्रीथिंग. आपको लॉन्ग ब्रीथ इनहेल करना है एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन एक्सहेल करना है, जैसा कि हम प्राणायाम में करते हैं. सो डीप ब्रीथिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डीप ब्रीथिंग क्या होता है. लंबा गहरा सांस लेना है, एंड डेफिनेटली ये कोई चीज़ें ऐसे ही नहीं है. डेफिनेटली दिस टेक्निक विल हेल्प यू टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ. ओके, दिस इज फर्स्ट. सेकंड है ड्रिंक वाटर. यस, आपने देखा होगा जब भी किसी को बहुत ज़्यादा कोई एग्रेशन में होता है या गुस्से में होता है, और तो कई बार बोला जाता है कि भाई इनको थोड़ा ठंडा पानी दो, है ना, पानी दो एक गिलास. सो वो देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड दैट कि यहाँ पे कहा गया है कि ड्रिंक वाटर. सो जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटीज में जब हम उतरें, स्पोर्ट्स में उतरें, कोर्ट में उतरें, और इफ वी आर फीलिंग दैट रियली वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो कहीं ना कहीं आप जब पानी पिएंगे तो दैट विल हेल्प यू, that will bring down your stress level somehow. Okay, so this is the another technique, drink water, and this is really practicable. Okay, not only in sports, जब भी कहीं वैसे भी आपको लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आए या आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में हैं, एंग्री हैं, गुस्से में हैं, so there also this technique will help you. Drink water. Next है follow advice. Yes, फॉलो एडवाइस. एडवाइस मीन्स होती है सलाह. फॉलो मीन्स किसी एक्सपर्ट या किसी कोच या मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे एडवाइस लें. ऐसा होता भी है जब प्लेयर कंपटीशन के लिए उतरते हैं, बॉक्सर जब रिंग में जाता है तो उसका जो कोच है उसको एडवाइस देता है कि बी रिलैक्स, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एंड यू विल विन इजीली, डोंट वरी, यू हैव टू परफॉर्म वेल, दैट्स ऑल. Don't think about the other issues, other things. So एडवाइस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है. और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए जैसे एंजाइटी में हैं या अंडर स्ट्रेस हैं, सो अपनी नॉर्मल सोसाइटियों में देखा होगा लोग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक्सपर्ट उनको गाइड करते हैं कि भाई डू दिस डू दैट. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बॉडी में बहुत तरह के फिजिकल चेंजेस लाते हैं, और इनसे बाद में कई सारी अदर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन. कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी का ही एक रिजल्ट है.
या ब्लड प्रेशर की भी जो प्रॉब्लम होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। एंड ये सब इंटर रिलेटेड है। इवन डायबिटीज़ का भी काफ़ी रोल है कि स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होगी उसके चांसेस ज़्यादा है। सो ऐसा कुछ मतलब प्लीज़ डू नॉट टेक इट वेरी इजीली कि ये तो कुछ नहीं है, स्ट्रेस क्या पढ़ाया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन में, हम सब जानते हैं, हमको सब आता है ना, सर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। दीज आर द स्मॉल थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। एंड स्पेशली जब आदमी एडल्ट हो जाता है, जब वो अर्निंग चालू करता है, काम चालू करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है, देन ओनली थिंग्स स्टार्ट्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपको ये लग रहा होगा कि इट्स नथिंग, लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज रोजेस बेड, भाई सब ठीक है, ये स्ट्रेस एंड ये साइकोलॉजी एंड एंजाइटी ये हमारे पार्टी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। सो आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल बैलेंस। साइकोलॉजिकल बैलेंस, भाई जब भी किसी एक्टिविटी में आप उतरे या कोई प्लेयर उतरता है तो उसको एक साइकोलॉजिकल बैलेंस रखना चाहिए। पॉजिटिविटी माइंड में बनी रहनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना चाहिए। हमने ये एक्चुअली जो अपना यूनिट 9 है इसका ये साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, साइकोलॉजी के अंडर में आती है सारी चीज़ें। तो साइकोलॉजिकल बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमारा बैलेंस खराब होता है हम फॉल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस खराब हो गया आप गिर जाएंगे, तो उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज द प्रैक्टिकल एल्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल बैलेंस। सो साइकोलॉजिकल बैलेंस रखने लाइफ में आप स्टूडेंट्स हैं, आपको भी डेफिनेटली ये हेल्प करेगा साइकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट वार्मिंग अप। भाई वार्मिंग अप इज वेरी नेसेसरी। मैं फिर हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई गेम खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, डोंट डू विदाउट वार्मिंग अप, बिकॉज इफ यू स्टार्ट विदाउट वार्मिंग अप, फर्स्ट थिंग रिजल्ट नहीं आएगा, सेकंड थिंग इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके, बॉडी टर्न अप नहीं होती है, मसल रिलैक्स होती है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। सो वार्मिंग अप इज वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि बस सो के उठे और चल दिए ग्राउंड में खेलने के लिए, कतई रिजल्ट नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। सो वार्म अप इज प्लेज वेरी बिग रोल। एंड वार्म अप क्या होता है, वैसे ये सेपरेट टॉपिक है, हम बताएंगे, बट यहाँ आप इतना जान लें कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सर्टेन एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज जिनको हम बेंडिंग, ट्विस्टिंग, है ना, स्मॉल स्ट्रेचिंग योर लेग्स, जंपिंग, जॉगिंग, मतलब 5 to 10 मिनट्स आपको वार्म अप करना है। जब आप वार्म अप करते हैं तो आपका बॉडी एक तरह से टर्न अप हो जाता है, वो एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसको बोलते हैं वार्म अप। नेक्स्ट है नो क्रिटिसिज्म, है ना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है भाई किसी को क्रिटिसाइज करना। तो जब भी आप किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए उतरे तो प्लीज स्टॉप क्रिटिसिज्म। दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो कि वो ही इज नॉट गुड, ही इज बैड, he is something else. Don't do that. Just leave all these kind of issues, then you will find you will be more relaxing, है ना। कई बार आपने देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम ये कहते हैं वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट ऑल कम्स इन दिस क्रिटिसिज्म। तो भाई क्रिटिसाइज मत करो किसी को, आप अपने काम पे फोकस करें। नेक्स्ट है फोकस योर टारगेट। टारगेट का मतलब है जो आपका काम है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है, फोकस योर टारगेट। देखिए लाइफ में रोज हमारा कोई ना कोई टारगेट होता है, बड़े एम होते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आपका टारगेट है कि भाई आप इस साल में एक अच्छा रिजल्ट दें, बिकॉज 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ की बेस क्लास है ना। आपकी जितनी परसेंटेज आएगी, सो आपकी लाइफ बेसिकली यहाँ से एक तरह से एंगल लेगी कि वेर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू डू। इट्स नॉट दैट कि यू आर जस्ट स्कोरिंग 50 और 55%,
marks, and then you hope you want to join the NDA. Sorry, the door for the NDA will be closed for you. Same way, okay, you are just scoring 55 again, 55% marks, and you are hoping for the merchant navy officer or any other many sectors are there. So most of the doors will close for you. Okay, so that's why I am telling कि please आपका डेफिनेटली ये फोकस होगा इस साल कि भाई आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली यही टारगेट है कि आप सब एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करें इस साल में, सो दैट यू विल फाइंड ऑल द डोर्स आर ओपन फॉर यू. सारे दरवाजे खुले हैं. नाउ इट्स अप टू यू कि व्हाट यू वांट टू, वेयर यू वांट टू गो, विच डोर यू वांट टू चूज. सो यही बड़ी बात है कि अपने टारगेट पे फोकस करना है. जब आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा. बट इफ यू थिंकिंग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, बहुत सी दुनिया भर की चीजें सोचेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे. सो आपका जो अपना टारगेट है, प्लीज फोकस ऑन दैट. सो आई होप क्लियर. सफिशिएंट प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स भाई जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक प्लेयर वो इनफ प्रैक्टिस करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस ही हासिल होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. साथ ही साथ डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को ही इज एबल टू he can decide कि yes, of course I have done hard work, I have done lot of practice, so definitely I will win. So practice makes the man perfect. So sufficient practice भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं stress level को कम करेगा डेफिनेटली. If you don't have enough practice करेंगे नहीं, मैदान में हम उतर गए, रिंग में हम उतर गए, अखाड़े में हम उतर गए, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर लॉट ऑफ वरीज होंगी, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा. हमने प्रैक्टिस तो की नहीं, आपने पढ़ाई तो की नहीं पूरे साल. जब एग्जाम आएंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा. अगर आप इफ यू डू द स्टडी वेल होल ईयर, यू विल बी कॉन्फिडेंट. आपको लगेगा यस आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, आई डन हार्ड वर्क, so definitely I will get good marks. So what kind of anxiety, why should I have the anxiety, why should I should be under stress? So sufficient practice is very very important. Next है self confidence. Yes, of course. देखिए कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड ऐसा होता है कि समटाइम्स वी आर कैपेबल, कोई एक्टिविटी हम कैपेबल हैं, 100% हम कैपेबल हैं, बट वी डजंट हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें नहीं है, फोबिया है, हम डरे हुए हैं, स्ट्रेस है. सो प्लीज गिव अप ऑल दोज थिंग्स. सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें लाइफ में कि यस आई कैन डू, नो वन ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप मी एक्सेप्ट गॉड. सो हैव दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, have that kind of motivation, self confidence. You will lead, you will leave the other guys behind. So please have a self confidence on yourself. Don't worry about others, don't worry what others are thinking about you, don't worry what others are will say to you. Just you have self confidence and keep going. Don't worry कि यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोलेगा, what they will think about me. Don't worry. If you are doing any good thing, keep doing that, keep going. है ना. कई बार हम बस बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते ही नहीं, हम बहुत कुछ सोचते हैं ये क्या बोलेगा, ये नो नो नो. प्लीज सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज वेरी वेरी बिग रोल. एंड डेफिनेटली द स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो एक टेक्निक है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है. इनकरेजमेंट. देखिए इनकरेजमेंट का मतलब है कि भाई जो साथ वाले हैं, जो उसके क्लोज वंस हैं. देखिए अब कोई रेसलर है, जा रहा है रेसलिंग के लिए जा रहा है, अब जो उसके कोच हैं, जो उसके क्लोज वंस हैं, दे मस्ट इनकरेज हिम, बिकॉज इनकरेज करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा. बट इफ ही पुल हिज लेग, हम बोलते हैं ना उसकी टांगे खींचेंगे, देन डेफिनेटली उसका स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा, उसकी एंजाइटी बढ़ेगी. सो इनकरेजमेंट प्लेस अगेन बिग रोल. ठीक है, यही हो जब आप स्टूडेंट्स भी हैं
तो आपकी जो रियल फ्रेंड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल फ्रेंड, अदरवाइज लाइफ में आजकल बहुत से फ्रेंड होते हैं बट जब काम आता है तो नो वन इज रियल। सो जो आपके रियल फ्रेंड हैं, इफ दे आर रियली, डेफिनेटली दे विल इंकरेज यू बिफोर द एग्जाम्स। दे विल टेल यू भाई आपने हार्ड वर्क किया है, डेफिनेटली आप शायद फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक के हकदार हैं। एंड योर फ्रेंड विल कीप इनकरेजिंग यू कम होल ईयर कि भाई प्लीज आप पढ़ें, आप में कैपेबिलिटी है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एनकरेजमेंट। दैट मीन्स समवन इज सपोर्टिंग यू, उसी को बोलते हैं एनकरेजमेंट। ठीक है, सो ये कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लिखी है अपनी बुक में और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आता रहता है। सो इनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जो एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीथिंग, ऑफ कोर्स, ड्रिंक वाटर, फॉलो एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट, साइकोलॉजिकल बैलेंस रखें, वार्मिंग अप करें अपने आप को, नो क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज मत करें, फोकस योर टारगेट, अपने टारगेट पे फोकस रखें, सफिशिएंट प्रैक्टिस करें, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें एंड एनकरेजमेंट करें। दैट्स ऑल।